Good morning, students. My name is Mrs. Ankita, and today, on 4th of May, we are going to study about factors and multiples, chapter 2. And today's topic for class 6 non competition section is to find HCF by division method of more than two numbers. Yes, in the last lecture, fifth lecture, we have studied for chapter number 2 to find HCF. First by prime factorization and second by division method. Continuing that only, we will study how to find HCF by division method for more than two numbers. First, we have two numbers, but now we are having three different numbers. And how to find out HCF of these numbers, you can see through this. HCF is highest common factor. That is a factor of two numbers, and the number should be common and the value should be highest. Yes, this is called HCF. So we will moving on to example. Example is to find HCF of 136, 170 and 255. Firstly, in the previous topic, we have studied how to find HCF by division method. Firstly, take greater number or smaller number. But now, as we have more than two numbers, we will go through selecting two numbers. लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था HCF डिवीज़न मेथड से हम कैसे निकालेंगे. दो नंबर्स आपके पास गिवन होंगे. बड़ा नंबर आपका डिविडेंट होगा और छोटा नंबर डिवाइज़र होगा. अब यहाँ पर आपके पास तीन नंबर हैं, तो आप पहले दो नंबर्स लेंगे और उन दो से आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. तो उन दो में से जो छोटा नंबर है वो डिवाइज़र, जो बड़ा नंबर है वो डिविडेंड. डिवाइड करेंगे 136 वन सा 136, माइनस करा तो 34 बच गया. इसको सॉल्व करने के बाद आपने देखा यहाँ फिर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, तो आपने जो पहले डिवाइज़र लिया था उसको फिर डिविडेंड बना देंगे. 34 4 ज़ा 136. अब आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो आ गया और जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो आपका क्या कहलाता है, HCF. लेकिन ध्यान से देखिए कि अभी हमारे पास 255 बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस 255 को डिविडेंट बनाएंगे, बड़े नंबर को अंदर रखेंगे और जो हमारा HCF आया था 34, उससे इसको सॉल्व करेंगे. 34 7 ज़ा 238, माइनस करा 17 बच गया. जो हमारा डिवाइज़र था उसको डिविडेंट बनाएंगे, 17 2 ज़ा 34 और सब्ट्रैक्ट करने के पास आपके बाद आया ज़ीरो. तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने HCF निकाल दिया तीनों का सॉल्व करके. अब उनके लिए जो कॉमन फैक्टर है वो है, जो HCF है वो है 17. अब ये HCF तीनों को डिवाइड करेगा, ये कॉमन है तीनों के लिए, और क्या है, ये हाईएस्ट वैल्यू है उन कॉमन फैक्टर्स में से. ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल. उसके बाद देखिए हम बुक एक्सरसाइज पर चलते हैं. देखिए कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था टू फाइंड HCF बाय डिवीज़न मेथड. ये एग्जांपल मैंने कल आपको करवा दिया था. अब उसके बाद जो आपका एग्जांपल था वो ये था टू फाइंड द HCF बाय डिवीज़न मेथड. यहाँ पे भी दो नंबर्स हैं, आपने इसको भी कर लिया होगा होपफुली. मोर देन टू नंबर्स में आप देख रहे हैं, ये एग्जांपल अभी हमने पढ़ा है. जो अभी मैंने आपको समझाया वो एग्जांपल नंबर 6 था. अब एग्जांपल नंबर 7 पर चलते हैं. 7 एग्जांपल में क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो डिवाइड करे 285 और 1249 को, लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास रिमाइंडर में क्या बच रहा है. और रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहला रिमाइंडर पहले नंबर के लिए है, दूसरा रिमाइंडर दूसरे नंबर के लिए. तो आपको कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर मीन्स बचा हुआ, तो आपको जो फर्स्ट नंबर है उसमें से रिमाइंडर फर्स्ट माइनस करना है. दैट इज़ 285 माइनस 9. आपके पास कोई नंबर आ जाएगा 276. बाद में था 1249, उसमें से आपको 7 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास आ जाएगा 1242. बस उसके बाद आपको दोनों का HCF निकालना है, वो भी हमने सीखा. देखिए जैसे यहाँ पर दे रखा है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड करें, तो हमने रिक्वायर्ड नंबर निकाल लिए और हम उनका HCF निकालेंगे. किसका, पहले 9 माइनस करा तो फिर 7, तो हमारे पास बच जाएगा 276 और 1242. फिर से वही डिवीज़न मेथड से हम उनका किस तरीके से निकालेंगे, हमने कुछ नहीं करना है. बड़ा नंबर डिविडेंड अंदर, छोटा नंबर डिवाइज़र बाहर. डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, कोई वैल्यू आ जाएगी. अगर ज़ीरो नहीं है तो जो पहला डिवाइज़र था उसको अंदर लेकर फिर सॉल्व करेंगे. अगर ज़ीरो आ जाता है तो जो लास्ट डिवाइज़र था वो आपका HCF हो जाएगा. ये तो था यहाँ तक के एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 7.
अब एग्ज़ाम्पल नंबर 8 पर चलते हैं। उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम्पल्स आपके चेंज हो रहे हैं और किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है आपके HCF के कॉन्सेप्ट को। देखिए, ये आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल जिसमें आप पढ़ेंगे कि आपको लोवेस्ट टर्म्स कैसे रिड्यूस करनी है। आपका एग्ज़ाम्पल नंबर 8 है, रिड्यूस दिस टू द लोवेस्ट टर्म्स। लोवेस्ट टर्म का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू। जहाँ तक कोई वैल्यू कटती है, रिड्यूस होती है, वहाँ तक आप उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, लोवेस्ट टर्म में चेंज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसको HCF से डिवाइड करना है। अब ये आपका न्यूमरेटर है ऊपर वाला, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। आपको HCF निकालना आता है, आप HCF निकालेंगे। HCF हमारे पास 17 आ गया। अब HCF आपके पास 17 आया तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली वैल्यू को भी 17 से डिवाइड कीजिए और नीचे वाली वैल्यू को भी। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 17/23। इसी तरीके के अगर आपके और क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में गिवन है, देखिए, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू लोवेस्ट टर्म। कुछ नहीं करना है, इनके HCF निकालेंगे, जो HCF आएगा उनसे इन ऊपर और नीचे दोनों वाली वैल्यू को आपको डिवाइड करना है और आपके पास लोवेस्ट टर्म आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट का लास्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 9 है आपके पास। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर। आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है किसी भी रूम की, 1050 सेंटीमीटर, 750, 425 रिस्पेक्टिवली। अभी मैंने बताया रिस्पेक्टिवली का मतलब लेंथ पहले, फिर ब्रेड्थ, फिर हाइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप विच यू कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। लेंथ बताइए कि सबसे बड़ी टेप कौन सी यूज़ होगी जिनसे आप तीनों डायमेंशन जो रूम के हैं उनको एग्जैक्टली मेज़र कर सकें। कुछ नहीं करना है, आपके पास लॉन्गेस्ट टेप का मेज़र निकालना है जिसकी लेंथ ये होनी चाहिए, यानी कि आपको HCF निकालना है इन तीनों वैल्यू का। अभी हमने सीखा मोर देन 2 नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं। पहले आप 2 नंबर लेंगे, बड़ा नंबर अंदर, छोटा बाहर। वहाँ से आप सॉल्व करते हुए, जैसे 751 ज़ा 750, माइनस करा 300, फिर 750 अंदर, 300 2 ज़ा 600, 150 बाहर, 300 अंदर, सॉल्व करा 2 पर 0 आ गया, तो यहाँ पर आ गया HCF 150। उसके बाद आप जो थर्ड नंबर बच गया उससे आप 150 से यूज़ करते हुए HCF निकालेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट डिवीज़न मेथड में, बड़ा नंबर अंदर, छोटा बाहर, 150 2 ज़ा 300, 125 बचा, 125 1 ज़ा 125, फिर 25 बचा, 25 5 ज़ा 125। तो आपके पास ओवरऑल HCF क्या आ गया इसका, 25। तो यहाँ देखिए जो HCF होगा तीनों नंबर्स का वो होगा 125। तो जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो क्या है उसकी, 25 सेंटीमीटर। ये थे आपके एग्ज़ाम्पल समझने के बाद जो आपका आज का होमवर्क है वो सेम है। आपको इन्हीं एग्ज़ाम्पल्स जो आपने समझे उन्हीं से रिलेटेड जो सम्स हैं एक्सरसाइज 2 के 2D के आपकी फेयर नोटबुक में करने। 1 से लेकर 9 तक आपको मैंने लास्ट लेक्चर में दिए थे करने के लिए। आज का आपका होमवर्क है, जिन क्वेश्चन को मैं मार्क कर रही हूँ उनका पिक्चर क्लिक करके आपके पास भेजूँगी, उन्हीं मार्क क्वेश्चन को आपको नोटबुक में करना है, जैसे 10, 14, 18। उनके अलावा कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया शो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर कोप्राइम। कोप्राइम कैसे करेंगे, जिनका HCF 1 होगा। तो आप अभी ये क्वेश्चन मत करिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, ये तीनों क्वेश्चन भी आपको करने हैं, और 28 भी। 28 क्वेश्चन तक ये 4 क्वेश्चन ये और 3 क्वेश्चन ये आपको घर से करके आने हैं। बाकी मैं आपको बाद में क्वेश्चन समझाऊंगी, फिर आप करिएगा। अभी जो क्वेश्चन मैंने एग्जांपल आपको समझाए हैं वो ये क्वेश्चन सेम है। कुछ नहीं करना है, आपको इन वैल्यू में से 6 रिमाइंडर होना चाहिए, तो दोनों में से 6 माइनस करके आपको HCF निकालना है। यहाँ पर भी 9 और 5 माइनस करके HCF निकालना है। यहाँ पर 4 5 6 माइनस करके HCF, और यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF निकाल के जो आंसर आएगा उनसे इनको डिवाइड करना है। और डिवीज़न मेथड अभी मैंने आपको सिखाया, उससे आपको ये सॉल्व करना है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।